जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगराओ जगबंधु जय जगपिया महो भयवो जय सुवर्णम बभवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महापा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्रनमं सिंह पौमा वै पमोनि सेविया पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेऊ श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ बोलो उर्सी बोल पड़ी थी अरे प्रभु
चाहे मंत्र गौतम स्वामी का हो, चाहे भगवान पार्श्वनाथ का हो, नमस्कार को मंत्र नहीं कहा है, महामंत्र कहा है। मंत्र और महामंत्र के बीच में एक छोटा सा फर्क है। मेरी इच्छा की पूर्ति कर दे वो मंत्र है, और मेरी इच्छा को निर्मल कर दे वो महामंत्र है। इच्छा पूर्ति वो मंत्र की ताकत, इच्छा की निर्मलता महामंत्र की ताकत। पंचमंगल महाश्रुत स्कंदन अवकार को कहा है। पंचमंगल, अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, पांचों मंगल। कोई भी मंत्र को पंचमंगल महाश्रुत स्कंद 14 पूर्वानुसार माने श्रुत स्कंद, श्रुत माने आगम, स्कंद माने समूह, आगमों का समूह, और पंचमंगल वो महामंत्र का शास्त्रीय अधिकार पाने के लिए ये उद्यान तप की आराधना है। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, मेरे लिए और आपके लिए। संसार में जो सुख भी पाने के लिए मैं दौड़ता हूं, चाहे मैं और आप, मैं इतना पूछना चाहता हूं, वो पाने के लिए हम क्या चुकाते हैं। कई सुख ऐसे हैं जो पैसा चुकाने से मिलते हैं। बंगला, गाड़ी, मोटर, कपड़े, आपकी संसार की सामग्री में भी पॉसिबल पैसा चुका दिया और आपको मिल गया। कई सुख ऐसे हैं जो पाने के लिए पुण्य चुकाना पड़ता है। ललित बता भाई कि पुण्य चुकाने के बाद मिलता हुआ वो सुख कौन सा। एक सुख पैसे से मिल जाता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, दाऊद इब्राहिम उनको भी मिल सकता है। मगर कई सुख ऐसे पैसे चुकाने से नहीं मिलते, पुण्य ही चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ है। दो सुख के लिए तो मैं सम्मत हूं, चलो, मगर आप आज के प्रवचन में मैं दो सुख की बात करना चाहता हूं। यदि वो चुकाने के बाद वो सुख मिलता है, उनको ना बोलने की हिम्मत जिंदगी में प्राप्त कर लो। पैसा चुकाने से सुख मिलता है, एक पुण्य चुकाने से सुख मिलता है, और एक प्रसन्नता चुकाने से सुख मिलता है। जो सुख पाने के लिए आपको प्रसन्नता चुकानी पड़ती है, आप दावा के साथ कह पाएंगे गुरुदेव वो सुख के लिए मैं 100%, नॉट 99, 100% वो सुख को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। जिस परमात्मा की आज्ञा के पालन से चित्त की प्रसन्नता मिलती है, और वही प्रसन्नता चुकाने के बाद यदि कोई सुख मिलता है, वो सुख को गुरुदेव नेवर समीर क्या, जहां भी लगेगा ये सुख पाने के लिए चित्त की प्रसन्नता छोड़नी पड़ती है। ये बलसाना मंडल विमलनाथ स्वामी भगवान की स्तुति जिनको भी आती हो, विमल स्वामीनो वाच कतक क्षोध सोदरा जयंती त्रिजगत चेतो जल नैर्मल्य हेतव। भगवान आपके वचन सारे जगत के जीवों के चित्त को निर्मल करने वाले हैं। चित्त की निर्मलता करने वाले ये परमात्मा का वचन, और वो सुख पाने के लिए मेरी प्रसन्नता ही मुझे देनी पड़ती है। वो सुख को 100% मैं ना बोल पाऊंगा, ये हमारी मानसिकता है। पैसा छोड़ने के बाद मिला हुआ सुख फिर भी पैसा तुम प्राप्त कर पाएंगे, पुण्य से मिला हुआ सुख वो भी बराबर है।
मगर जो सुख पाने के लिए प्रसन्नता ही दांव पे लगानी पड़ती है, वो सुख गुरुदेव नहीं चाहिए। हाँ, आपको मालूम है ऐसा बिजनेस की जिसमें प्रसन्नता खत्म होती चलती है। वो स्ट्रेस, वो तनाव, वो गालागाली, वो क्रोध, वो रिवेंज, नालायक समझता क्या तेरे मन में? तेरे पेट में से भी पिसा निकाल, क्या तुम करते हो? जिस परमात्मा की आज्ञा का पालन प्रसन्नता देता है, वही प्रसन्नता गिरो रख के क्या तुम क्या पाना क्या चाहते हो? आप बोलेंगे गुरुदेव जहां प्रसन्नता वहां कम बैक कर दूंगा, चाहे करोड़ों रुपया देना पड़ेगा, वो जोखम नहीं उठाऊंगा गुरुदेव। परमात्मा की आज्ञा आंखों के सामने रखो। सामयिक प्रतिक्रमण, नौकरवाली छाप सब परमात्मा की आज्ञा है, मगर आखिर आउटपुट एक बात मैं पूछना चाहता हूं। मैंने संयम के लिए नहीं लिया है, आउटपुट मुझे कुछ चाहिए, समझे ना? क्या आउटपुट? सिर्फ इसके लिए नहीं लिया है, इसके बाद मुझे कुछ अनुभव करना था, बराबर है ना? तो परमात्मा की आज्ञा का आउटपुट लिखा है, आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा है, आपके चित्त को स्फटिक जैसा निर्मल रखो। महावीर की नहीं, पार्श्वनाथ की नहीं, आदिनाथ तीर्थंकर की नहीं, अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। स्फटिक जितना निर्मल होता है, ऐसा आपका चित्त निर्मल बने, ऐसी यही परमात्मा की आज्ञा है। सच बोलो, हमारा ये स्टैंडर्ड पॉइंट है क्या? मेरे जीवन में हमने ये तय किया है, जहाँ भी प्रसन्नता डिस्टर्ब होती है वहाँ हारने के लिए मैं सच्चा होने के बाद भी यदि हारने से मेरी प्रसन्नता बन जाती है, आई एम रेडी। भाई हार गया, नालायक है तू, चलो ओके, राजी तू, मैं मेरी प्रसन्नता दांव पे लगाना नहीं चाहता हूं। सुख का विरोध नहीं है, मगर पैसे से मिलने वाला सुख, पुण्य से मिलने वाला सुख, वो तो समझ में आता है। मानव जन्म, आर्य देश, आर्य कुल, उत्तम माता पिता, संस्कार, सब मैंने पुण्य दाव पे लगा दिया, फिर मिला है, ओके। मगर जो सुख पाने के लिए मुझे प्रसन्नता दाव पे लगानी पड़ती है, कल पे बोल नहीं, हम अपने आप को बुद्धिशाली मानते हैं। एक तीसरी बात, विमलनाथ भगवान के बच्चन चित्तों को निर्मल कर सकते हैं। आज्ञा तो निर्मल चित्तम करते स्फटिकम, वो एक बात। और एक षोडशक की बात, चित्त रत्नम असंक्लिष्टम अंतर्धनम उच्यते। अंदर का कोई धन आपके पास है, असंक्लिष्ट चित्त, वही आपका अंतर्धन है। मासक समन क्षणितब भद्रतब बाह्यतब, ये संयम, ये प्रवचन, ये पुस्तक बाह्य धन है। बाह्य धन माने आपको दिखाई पड़ता है, आंतरिक धन, आंतरिक समझे ना कल शैलेश, अंदर का, अंदर की पूंजी, श्रेष्ठ कोटि की पूंजी, चित्तरत्नम असंक्लिष्टम अंतर्धनम उच्यते। आंतरिक धन आपकी चित्त की समाधि, प्रसन्नता, निर्मलता, वो आपका श्रेष्ठ कोटि का अंतर्धन है। यस्य तन्मुषित दोषे शिष्टा तस्य विपत्ति। यदि यही तुमने गंवा दिया, फिर तुम्हारे नसीब में विपत्ति को छोड़ के कुछ बचता नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सुख चाहिए प्रसन्नता का बलिदान दे करके नहीं। चाहे सास बहू का, चाहे देरानी जेठानी का, चाहे भाई भाई का, चाहे पार्टनर का, कोई भी सुख, हारने की तैयारी, मार खाने की तैयारी, लेट गो करने की तैयारी, चाहे आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मगर मेरी प्रसन्नता
छोड़ के ये चित नहीं चाहिए मुझे। आज वो थोड़ी बात करना चाहता हूं। आखिर तुमने क्या पाया प्रसन्नता के टाइम में? तुम्हें मालूम नहीं, कर्मगण का मैथमेटिक बताओ समीन, प्रसन्नता खंडित हुई, संक्लेश हुआ, और उसी टाइम यदि आयुष्य का बंध हुआ, दुर्गति पक्की। ललित, क्या मेरी प्रसन्नता खंडित होने के बाद मुझे कोई सुख नहीं चाहिए गुरुदेव। हितेश, क्या क्यों इतने शांत हो गए? मैंने 3 बात बताई, बहुत जिंदगी में अनुभव बहुत कर दिया। मार खाते 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 आखिर एक तय हो चुका, सब कुछ पकड़ेंगे। चित्त की निर्मलता का बलिदान देकर के कुछ नहीं चाहिए। चाहे तुम मुझे समाज के बीच में बदनाम करो, तुम गाली दो, जो कुछ भी करना करो, मेरे मन को नहीं बिगाड़ूंगा। नहीं, वो सौदा मार खाने वाला है, दुर्गति कर देगा। महाराजा क्षणिक तीर्थंकर नामकर्म निकाचित करने के पहले एक थोड़ा सा मन को बिगाड़ दिया। शिकार तो इनका नाम, तीर्थंकर होना तो होना, नरक में चले जाओ। तो क्या है, क्या करेंगे? माने एक्स फॉर एग्जाम्पल बोलो। एक बात, मैं अध्यात्म जगत की बात करना चाहता हूँ। अध्यवसायनी सुरक्षा એ શ્રેષ્ઠ પરમાત્માની આજ્ઞા છે। તમારા મનને તમે બગાડ્યું પછી તમે કાંઈ પણ મેળવો એની કોઈ કિંમત નથી। અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ એ અધ્યાત્મ જગતની શ્રેષ્ઠતમ મૂડી છે। अध्यवसाय माने विचार। मैं छोटी सी बात बता, चाहे आपको एक्सेस लगे तो बराबर, दिल से मैं बहुत, मुझे प्यारा एग्जाम्पल है कहाँ तक एक आदमी अपनी चित्त की प्रसन्नता बचाने के लिए कहाँ तक का बलिदान दे सकता है। हितेश फोर्ट में था मैं, करीबन 30 साल पहले ऐसी कोई बात चली थी। एक भाई प्रवचन के बाद मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, बहुत बड़ा पराक्रम करने के लिए जा रहा हूँ। बोला ठीक है, बताएंगे कौन सा पराक्रम, आने के बाद बताता हूँ गुरुदेव। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा पराक्रम करने वाला मैंने देखा नहीं। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा तो मालूम नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। ललित, 3,87,00,000 रुपया का पेमेंट, कितना? कल पे कितने साल पहले, 30 साल पहले की बात, 3,87,00,000 रुपया पेमेंट एक पार्टी में अटवायु थी। वो देने के लिए तैयार नहीं था, 100 करोड़ का मालिक होने के बावजूद। शैलेश जितना भी प्रयास करना था उसने सब कुछ कर लिया था। डाकू, डॉन, गुंडा, फॉन, समझे ना मैं जो कहना चाहता हूँ। पेमेंट वो इनका भी बाप था। उसने बोला तेरी औकातें कर दे, मैं तेरा भी मर्डर कर सकता हूँ। और ये प्रवचन सुनने के बाद
शाम को 4 बजे जब वापिस आए तब गुरुदेव धन्य बन गया। आज इनके घर पे जाकर के नतमस्तक होकर के 3,87,00,000 का पेमेंट जिंदगी भर के लिए छोड़ गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं वो कहना चाहता हूँ, गुरुदेव कोर्ट में कौन सा मूल्य के मालूम है? शांतिनाथ भगवान। गुरुदेव जिसके वहाँ मेरा पेमेंट रुका था वो भी भगवान का भक्त था है। शांतिनाथ भगवान के मंदिर में पूजा हम दोनों साथ में करते। गुरुदेव दिल से बताना चाहता हूँ, कभी कभी परमात्मा के मंदिर में मेरे से आगे होते थे ना, मैं दावा के साथ आपको कन्फेस करता हूँ, परमात्मा के मंदिर में इनका गला घोट के मर्डर करने का मेरे मन में ख्याल आया था, मार डालू सारे हरामखोर को। शांतिनाथ भगवान के गर्भगृह में जिसके मर्डर का विचार आया, ये पैसे का पाप 3,87,00,000 गुरुदेव मैं निश्चित दावा के साथ कहना चाहता हूँ, वो भगवान के गर्भगृह में मेरा आयुष्य का बंद हुआ होगा ना, नरक का हुआ होगा। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? शांतिनाथ भगवान सामने थे मगर मन तो इनके मर्डर के विचार में था। गुरुदेव आज अनंत उपकार आपने कर दिया। वो हैरान था, बोला कुछ नहीं, डरा हूं मरा हूं कुछ नहीं। आज गुरुदेव ने बता दिया, ये मौत के बाद तुम्हारे पैसे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, मगर बिगड़ा हुआ मन तुम्हारी हड्डी तोड़ डालेगा जन्म जन्म। नहीं, वो जोखम नहीं करना चाहता हूं। पैसा छोड़ सकता हूं, मेरी प्रसन्नता नहीं छोड़ सकता हूं। क्या मजाक मानते हो तुम? दिखा दूंगा, इनकी औकात दिखाऊंगा, निकालूंगा वहां से पैसा। जवाब दे पाएंगे कर्म सत्ता को? क्या लगता है जमीन? और प्रसन्नता का सुख पाने के लिए जो एक चीज का बलिदान देना पड़ेगा वो चीज है मैं सच्चा हूं। ये बात छोड़ देनी पड़ेगी। हर जगह ये तूफान कहां होता है? आई एम राइट गुरुदेव, मैं सच्चा हूं। मैं क्यों समाधान करूं? मैं क्यों झुक जाऊं? बदमाशी तो उसकी है गुरुदेव। बोलो मुझे क्या लगता है? क्या है? आ जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, लॉन्ग टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। सीता जी कहाँ गलत थे? अंजना सुंदरी कहाँ गलत थी? नहीं आदर्श नहीं। आज भी बहुत लोग ऐसे मिलते ना बोल देते, ठीक है समाज के बीच में बदनाम करो, हो सके इतना कर दो, मैं मेरी प्रसन्नता डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इंडिविजुअल एक बात, रत्न को गाली दो और रत्न सहन कर ले, उनकी ताकत है, मगर पूरे श्रमण संस्था को गाली दो तब रत्न सहन नहीं करेगा। व्यक्तिगत सहनशीलता बहादुरी है, समष्टिगत सहनशीलता कमजोरी है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल में सहन कर पाऊंगा और ये रत्न तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर समस्त श्रमण संघ को जब गाली देंगे तब इनकी औकात को दिखाऊंगा। मैं अभी जो बात करता हूँ सिर्फ इंडिविजुअल बात। आपके घर में आप सच्चे हो, आपकी पत्नी मानती मैं सच्ची हूँ, सास मानती मैं सच्ची हूँ, बहू मानती मैं सच्ची हूँ। रिपीट, सच्ची हूँ, सच्चे हो, फिर भी प्रसन्नता डिस्टर्ब होती है, प्लीज रुक जाओ। क्या है? एक बात समझ लो, लोग क्या मानते वो छोड़ दो, कर्म सत्ता क्या मानेगी? यदि हम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, पूरे भरे शहर में जिन जिन महापुरुष का नाम है, अंजना सुंदरी, सीता, नर्मदा, जितना भी देखना है देखो, बहुत बदनाम हुए। 22 वर्ष वियोगे रहती, पवन प्रिया सती अंजना रे, जिन राज्य को सदा मोरी वंदना रे।
लेट गो करो माने वही टाइम समान। एक बात फिर से बात निकले, बताओ, भगवान का शासन राइट और रॉन्ग के बीच में नहीं चलता है, गुड और बैड के बीच में चलता है। इफ यू आर राइट मगर तुमने तुम्हारी सोच बिगाड़ी, यू आर बैड। मैं सच्चा हूं मगर अच्छा नहीं हूं। सच बोलो ललित, राइट का अगर देखो, एक बार बताऊं, डाइवोर्स जितने भी होते हैं ना, डाइवोर्स, वहाँ हर पति और पत्नी क्या कहते हैं, मैं सच्ची हूं और मैं सच्चा हूं, बराबर ना। यदि तुम दोनों सच्चे तो संबंध विच्छेद क्यों हो गया? अच्छे नहीं। भारी पड़ रहे नहीं। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो सुख पाने के लिए मेरी प्रसन्नता का बलिदान मुझे देना पड़ेगा, नहीं वो नहीं चाहिए। और एक बात डेपली समझ लो, सच और झूठ दोनों साथ में चलते हैं। गति झूठ की ज्यादा होती है मगर मंजिल पे सत्य ही पहुंचता है। सच और झूठ दोनों में झूठ की गति ज्यादा होती है मगर मंजिल पे सच ही पहुंचता है, झूठ कभी नहीं पहुंच पाता है। आप मुझे इतना बता दो ललित, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर हैप्पीनेस? चलो इतना बता दो। अभी आमली में चातुर्मास करके आया, एक भाई पहली बार प्रवचन सुने, वो मिलने के लिए आए कल्पेश, और वो मुझे कहा था चातुर्मास गत साल बेसू, आपने मेरे पास एक बात रखी गुरुदेव, एक ही पार्टी में मेरा 5 करोड़ लेना बाकी है, और ललित आपने बता दिया इनकी 10 करोड़ की जमीन मेरे पास आ गई है। मितेश, 5 करोड़ का पेमेंट लेना बाकी, 10 करोड़ की जमीन इनके मेरे पास आ गई है। गुरुदेव मैं 10 करोड़ की जमीन रख लूँ और 5 करोड़ इनको दो तो चलेगी नहीं? सच बोलो, आपका लॉजिक क्या कहता है? हाँ क्या मैंने आपका लॉजिक संसार है, मैं ना बोल दिया, मैंने बोला नहीं, वो उसने दिया 10 करोड़ की जमीन नहीं, वाया वाया मिला है, उनको पता भी नहीं, वो जाने का तो दुख होगा 100%। गुरुदेव ये तो ऐसे आया है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात तो ललित वो थी, मैंने बोला देखो यदि ये 10 करोड़ की जमीन आपको रखनी जैसी होती ना, आप मुझे पूछने के लिए नहीं आते, आपका कॉन्शियस कहता है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। तब उन्होंने बोला गुरुदेव हाँ इसलिए तो आया आपके पास। मैं बोला आपको 10 करोड़ की जमीन वापस देनी चाहिए। खुश हो गए। 5 करोड़ का पेमेंट लेना था, 10 करोड़ की जमीन आ चुकी, फिर भी वापस दे दिया। क्या था? 10 करोड़ की जमीन इट वाज द राइट, मगर बिना पूछे रख देना इट वाज द बैड। सच बोलो, तुम चाहते हो? छने शांति है। चलो एकदम नीचे हो तुम। व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर हैप्पीनेस? शैलेश कितने रुपये का लॉस हो तब तक हैप्पीनेस बनाए रखेगा। चलो एक स्टैंड नक्की करो। 3 करोड़ 87 लाख की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। 1 करोड़ 10 लाख, 5 लाख, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, 100, 200, कितना? गुरुदेव इतना लॉस होगा वहां तक तो मन को 100%
पवित्र प्रसन्न रखूंगा। चलो इतना बोलो। कल पे क्या हुआ? अमाउंट तुम पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम धर्म समझे ही नहीं ना। उद्यान तप की आराधना, इसलिए मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। धर्म दो प्रकार के, क्रियात्मक धर्म और गुणात्मक धर्म। धर्म के दो प्रकार। एक क्रियात्मक धर्म जो उपदान, प्रतिक्रमण, जाप, देववंदन, पड़ीलेन ये सब करते, ये क्रियात्मक धर्म। और एक गुणात्मक धर्म, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, क्षमा, प्रेम, प्रसन्नता, ये क्रियात्मक धर्म, गुणात्मक धर्म। तो क्रियात्मक धर्म करते करते गुणात्मक धर्म का आउटपुट मिलना चाहिए आपको। ₹20 का लॉस था रिक्शा वाले के सामने, ओनली 20 रुपीज। वहां तुम बेयर नहीं कर सकते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो तू 50 का 70 मांगता है, मैं मूर्ख हूं नहीं, मगर मूर्ख बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे मेरी प्रसन्नता बचानी है, बस इतनी। आप वो क्या करता है, वो बेवकूफ़ बनाता है, उनको छोड़ो। बाजू वाले को बोल भी देगा इनको बेवकूफ़ बना दिया, तुम हाँ बोल देना बेवकूफ़ बना दिया, मैं खुद बेवकूफ़ बनाऊं, क्योंकि मेरी प्रसन्नता मुझे बचाए रखनी थी, इसलिए मैं बेवकूफ़ बनाऊं। ये 3 करोड़ 87 लाख छोड़ा बेवकूफ़ बना दिया, सामने से गया। मेरी प्रसन्नता मैं सेव करना चाहता हूं, 3 करोड़ 87 लाख छोड़ सकता हूं। क्या है? बिना लेट गो किए भी यही विचार चलते हैं। मैं तो भगवान का मार्ग बताता हूं। आपका 500 लॉजिक आपके पास रहेगा। दो चीज आपको मालूम नहीं है, यदि मैथमेटिक्स तुम पढ़ते हो तो 2 चीज भयंकर है, अशुभ कर्म बंध और अशुभ आयुष्य का बंध। 2 बड़ा लॉस। आप जब चित्त की प्रसन्नता डिस्टर्ब करते हो तब एक कर्म का बंध अशुभ होता है, और आयुष्य कर्म का बंध पड़कर 100% अशुभ। 10 लाख पाने के लिए नरक गति हो जाए तो तुम्हें मान्य है क्या? तिरेन गति हो जाए तो मान्य है? मेरी अष्टप्रकार की पूजा रह जाएगी एक और मेरा मुनि जीवन भी रह जाएगा। और यदि ये तुम ये करते हो तो निश्चित मान लेना तुम धर्म समझे ही नहीं। बिल्कुल दावा रखने का अलग बात है। $500 लॉजिक आपका मिलेगा, यू आर राइट, बट यू आर नॉट गुड। किसके सामने कौन राइट की बात करता है? धर्म कभी राइट की बात नहीं, धर्म तो गुड की बात करेगा। अध्यात्म जगत में जिसने अपने अध्यवसाय बचा लिया वो गुड है, बस बाकी सब बैड है। चलो एक छोटी सी बात बता रही। समीर, भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करने के लिए तू गया, पाटला में फल नैवेद्य स्वस्तिक सब ढंग से बनाया है, और परमात्मा की भाव पूजा तूने शुरू की, मानी चैतन्य शुरू कर दिया, और उसी टाइम किसी आदमी ने आकर के पाटला उठा लिया, वहां तो तेरा मन बिगाड़ता है, तो भी भगवान की आज्ञा का भंग किया तूने। तो मैं समझते भी क्या कहना, भगवान के मंदिर में अरे आपने भव्यतम अंग रचना की है, और अंग रचना करने के बाद कोई ऐसा भाई आया पूजा करने के लिए जिसने आपकी अंग रचना शायद बिगाड़ दी, जानबूझ के या अनजान।
और उसी टाइम तुमने तुम्हारा मन बिगाड़ा तो तुम गए काम से। भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद भी तुम्हारे पाटला को डिस्टर्ब करते हैं, वहां भी मन बिगाड़ने की मनाही है। मनाही परमात्मा के मंदिर में भगवान की पूजा के लिए भी नहीं। मेरी जेठानी नहीं है क्या, मेरी देरानी नहीं है क्या, मेरी सास नहीं क्या, मेरे गुरु जी क्या मानते हो, मैं सब सन कर लूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये प्रसन्नता के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात एक लॉजिक जो आता है ना, वो क्या था मुझे, मैं तो बता दूँ साहब, सहन करवानी पण हद होय ने। पूरा परिवार क्यों टूटा है? हाँ? नहीं सहन शक्ति नहीं, ये गोरी नहीं ना। कुछ नहीं, वो तुम जानो। मैं तो ये कहता हूं कि डेप में थोड़ा जाऊं, 1 मिनट। खंदक सूरी के 500 शिष्य खत्म हो गए। एक खंदक सूरी ने खुद ने मन बिगाड़ा। कहाँ गए काम से। 500 शिष्यों को केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले खुद चुक गए, क्योंकि खुद ने मन अपना बिगाड़ दिया। बस गया, चित्त की प्रसन्नता गई तो तुम रहो संसार में। तुम लाइन की इधर उधर काम करते हो। ये तो मौत आ गई तभी 500 को केवल ज्ञान की प्राप्ति कराई, खुद नहीं कर पाएगा। ये सौदा भारी पड़ जाएगा। निर्मलता की हार के सामने दुनिया की हर जीत नपुंसक है। चित्त की निर्मलता गंवाने के बाद दुनिया की चक्रवर्ती पद भी आपको मिल गया तो तुम फेल हो। फिर इतनी 500 को, और आपको मालूम नहीं 500 को जब आपने समझाया था, एक ही चीज समझाई थी कि पालक को गाली मत देना, इनके प्रति मन में द्वेष मत करना, यह हमारा कर्म का उदय था। सब कुछ समझा पाए। 500 केवल नन पा गए। मन बिगाड़ना नहीं, पालक के प्रति मन नहीं बिगाड़ना, और खुद मन बिगाड़ के बैठे और गए काम से। ही वॉज 100% राइट। खंदक सूरी का आग्रह क्या था मालूम है? बाल मुनि को बाद में डालना, मुझे पहले डाल दे। ये तो सच्ची बात थी ना, फिर भी गए काम से। कर्म प्रकृति तुम्हारी शर्म नहीं रखेगी, तूने मन बिगाड़ा ना, ओके। तुम किसके सामने दावा करते हो कि मैं सच्चा था? छोड़ो तुम्हारी बात, सच्चा बच्चा। अध्यात्म के क्षेत्र की बात क्या करेंगे तुम? एक बात, ओके, ये बात बराबर है। यदि मेरा शिष्य कुछ भी करे, मैं गर्म नहीं हो जाऊंगा तो समुदाय कैसे चलेगा? आपका बेटा जो ठीक लगे वो करे, आप गर्म नहीं होगे तो समुदाय परिवार गए। तो वहीं विशेषाल जो भाष्य नाम का ग्रंथ है, वहाँ 8 प्रकार के कषाय की बात की है। 8, उसमें एक कषाय करने की आपको छूट है। अंदर में कषाय का भाव न हो, मगर परिवार व्यवस्था बराबर रखने के लिए आप बेटे पर बेटी पर किसी कभी कोर्ट करो, वो अलाउड। मेरे गुरुदेव ने मुझे मारा था, मैं मेरे साथ को डांटता हूँ,
स्वाध्याय नहीं करेगा, जिंदगी का करेगा, मगर अंदर प्यार। इसलिए बताऊं, नाम है इनका मितेश, आदेश कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यय कषाय, उत्पत्ति कषाय, रस कषाय, भाव कषाय और एक आदेश कषाय। वो आदेश कषाय की कैटेगरी में ये शब्द लिखा है कि अंदर में कषाय का भाव न हो, मगर बाहर एक अनुशासन के हिसाब से कषाय करना पड़े। कहाँ गया था रात को 10 बजे, बोलना पड़ेगा, बेटे को बोलना पड़ेगा। मगर आदेश कषाय की समीर कैटेगरी बताऊं गुजराती भाषा में, हाथ मारे અને હૈયું રડે, ये आदेश कषाय। हाथ मारे અને હૈયું રડે, ये आदेश कषाय। शैलेश, अभी तक अनुभव कितनी बार आया है कि क्रोध करने के बाद तूने उसकी क्षमा मांगी? ऐसा अनुभव कितनी बार आया? हाँ, क्रोध किया और तुरंत उसकी क्षमा मांग ली, ऐसा अनुभव कितनी बार आया? ये है ना मन। क्रोध क्यारे साचो હોય નહીં, ખોટો જ છે। क्या लगता है? दिक्कत है क्या? तो भी क्षमा मांगने में दिक्कत क्या थी? नहीं बोला, क्या दिक्कत थी? हाँ, गलत समझेगा, तुम समझेगा छोड़ो यार। लोग क्या समझेगा छोड़ो, भगवान के बीच में, कर्म सत्ता के बीच में मेरी छवि क्या बनती है वो सोच लो। टफ है ना ललित? आपके मन में यदि ये भाव है कि गुरुदेव सबको लेट गो करने में हम कमजोर पूरा होंगे, तुम्हारी गलत मान्यता है। धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बन जाएंगे जिनका कोई हिसाब नहीं है। क्रोध किया इसलिए नहीं, अभी पेमेंट सगन में का लिया, देगा मगन पे को चलेगा क्या? जिनके साथ क्रोध किया उनकी क्षमा मांगनी आसान है ना। ईगो को बचाने के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान बोले मैंने कहा जिनसे ऐसा किया उसकी मांग ले। चलो ये कम करेंगे। मैं लॉस में प्रॉफिट की बात कर, लॉस। अब एक काम करो गुरुदेव, मन चित्त की निर्मलता डिस्टर्ब होगी, ये इनको बोलो कौन से आप इतना कर सकेंगे? यहाँ बैठने हुई माता बहन सास बहू सबको मैं कहना चाहूँ, एक कम से कम कर दो, रिवेंज को डिलीट कर दो।
सच बोलो, इतनी तुम्हारी तैयारी है, इतनी तैयारी गुरुदेव एक व्यक्ति के प्रति मन में अभी सेव नहीं किया है। रिपीट करना चाहता हूं, तुरंत हो जाए वो क्रोध, सेव हो जाए वो रिवेंज। आप दावे कैसे इतना बोल पाएंगे गुरुदेव क्रोध करता हूं, वैर किसी के प्रति नहीं, वैर मज्जन के नहीं, हमारे वहां कोह मज्जन के नहीं शब्द नहीं लिखा है। मैं किसी के साथ क्रोध नहीं करूंगा, वो शब्द नहीं है। वैर किसी के प्रति नहीं रखूंगा। ललित जितना बोल सकते हैं, किसी के प्रति मन में रिवेंज का भाव आज से डिलीट कर दो। ये नीचे उतरता हूं, क्रोध भी नहीं करना है, मगर गुरुदेव इतना कंट्रोल मेरे पास नहीं है। मगर रिवेंज नेवर। क्रोध करने वाला जिन शासन के बाहर नहीं चला जाता है, वैर रखने वाला 12 महीने के बाद अपने आप से आउट ऑफ जिन शासन। बोलो इसमें कितना मार मिल सकता है? रिवेंज का भाव नहीं। आपके ही पिताजी ने एक पराक्रम धुलिया में किया। प्रवचन सुनते सुनते रखा, इतने इतने लोगों का पेमेंट आता है नहीं आता है, आता नहीं आता है, मिते सबका डॉक्यूमेंट आपके पिताजी के पास था। ललित बॉक्स भर के, नाम आपका विनोद भाई, बॉक्स भर के पेमेंट आएगा नहीं आएगा बात अलग है, मगर जब भी बॉक्स में वो कागज दिखाई पड़े तो वो याद आता है और मन बिगड़ता था। और एक दिन बता दिया, ये साक्षी भी रखने की जरूरत नहीं, यदि मन को क्लियर कट करना है सब खत्म। बराबर है मैं जो कहना चाहता हूँ? पूरा बॉक्स, लाखों का पेमेंट, ललित लाखों का पेमेंट, पूरे बॉक्स के हर कागज को फाड़ के फेंक दिया, नहीं चाहिए। यहां बैठे सामने, और इतना करने के बाद जो आनंद महसूस किया वो तो आनंद और मिरेकल। मुझे इतना बोझ से, इतनी बड़ी कैद से आपने मुक्त कर दिया, आपका आभार मानने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये तुम ये मानते हो कमजोर था? कल दिखा सकता था लाखों का पेमेंट, उनको कागज दिए दे लेना है, बेवकूफ थोड़ा हूं, छोड़ दिया सब। व्यक्ति को तुमने रख दिया, कागज को रिवेंज तो कागज के लेकर उनके प्रति रखना ना। मेरे पास डॉक्यूमेंट है सब गुरुदेव, औकात दिखा दूंगा इनकी, कर्मसत्ता को दिखा देगा औकात। बिच्छू के सांप के भों में फेंक देगा तब औकात दिखाएगा, डॉक्यूमेंट दिखा देगा कर्मसत्ता को। सारी दुनिया तुम्हारी फ्लोर में होगी, कर्म सत्ता तुम्हारे खिलाफ होगा। क्लियर कट कर देना चाहता हूं। तुम बोलेगे गुरुदेव 500 लोगों इकट्ठा करो, सब बोलेंगे आई एम राइट, कर्म सत्ता बोलेगी वर्क बैक। रोज परिवार में तूफान, बहू ने ये किया, सास ने ये किया, बेटे ने ये किया, मन को बिगाड़ना आसान बन गया तुम्हारे लिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, रिवेंज को तो कम से कम खत्म कर दो, हालत बिगाड़ देगा हालत। 2 साल के पहले, 5 साल के पहले, 10 साल के पहले तूने मेरे से क्या बदतमीजी की, मैं बुला नहीं हूं, दिखा दूंगा एक बार, मौका नहीं दे। किसको दिखाना है? अग्निशर्मा का जिंदगी पर का मांसखमण फेल हो चुका है रिवेंज के पाप से। अग्निशर्मा 1 2 3 4 5 नहीं, पूरी जिंदगी भर तक पचकान ले लिया, आजीवन अनशन, मगर गुणशन को दिखा दूंगा। नंबर 4,
एक सुख पैसा देके मिला, एक सुख पुण्य देके मिला, एक सुख प्रसन्नता को डिस्टर्ब करके मिला और एक सुख पवित्रता का बलिदान देकर के मिला। मेरी पवित्रता मैंने दांव पे लगा दी। वो स्क्रीन टीवी की, वो मोबाइल की, वो ब्लू फिल्म, वो पिक्चर, जो कुछ भी है आप खुद सोच लेना, वो सुख मिला मगर जन्म जन्म की पवित्रता तुमने दांव पे लगा दी। अरे अरे क्या कर दिया। और प्रसन्नता और पवित्रता दो का बलिदान देने के बाद तुम मंदिर सदगति होगी। ये सामयिक प्रतिक्रमण नौकरवली चाप और मेरा साधु जीवन मुझे बचाएगा। वो सुख पाने के लिए मैं पवित्रता का बलिदान दे सकता हूं और प्रसन्नता का, दो तो जिंदगी की पूंजी है। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत आपकी जेब में पड़े हुए मोबाइल में है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मेरे 1 लाख प्रवचन को खत्म कर सकता है। सब कुछ गंदगी दिखा देता है वो। और वो सुख पाने के लिए तुमने क्या बलिदान दिया कोई समझ में नहीं आता। घर घर में आग लगी है। अपने बेटे के हाथ में छरी चप्पू नहीं दिया मगर मोबाइल दे दिया। अभी इनके लिए बोलने में भी दुख होता है। मोबाइल के नुकसान बोलने में भी कभी लगता है ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बोलने का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। दो सुख तो मैं भी लेता हूं, पैसा का नहीं मगर पुण्य का। पुण्य चुकाने के बाद सुख मिलता है वो तो कोई, क्योंकि नया पुण्य में बांधता भी हूं, मगर प्रसन्नता और पवित्रता चुकाने के बाद तुम नया नहीं बनकर रिपीट। पैसे से तुमने जो सुख पाया और नया पैसा तुम ला पाएंगे। पुण्य से तुमने सुख मिला, नया पुण्य का बंद होगा, मगर प्रसन्नता और पवित्रता का तुमने चुका दी, कहां से नहीं लाएंगे। कल पे मैं 2 टारगेट देता हूं आज के प्रवचन में। टारगेट 2, नजीक का और दूर का। एक्स फॉर एग्जाम्पल, बोरीवली से मैं चर्च गेट जाना चाहता हूं बाय ट्रेन, तो नजीक का टारगेट कांदीवली है, दूर का टारगेट चर्च गेट है। बराबर नहीं, इनको क्रॉस के बिना मैं नहीं पहुंचूंगा। मैं आपको 2 टारगेट देता हूं। वेरी नियर टू टारगेट प्रसन्नता, दूर का टारगेट पवित्रता। गुरुदेव ये उपदान तप की आराधना हमारी सफल होगी, बस इतना टारगेट तय कर लो। नजीक का टारगेट प्रसन्नता, कदम कदम पे प्रसन्नता, पवित्रता कदम कदम पे डिस्टर्ब नहीं होगी, प्रसन्नता कदम कदम पे डिस्टर्ब होगी। गुरुदेव प्रसन्नता सबसे ज्यादा मैं संभालूंगा। ऋषिदेव भगवान का प्रथम स्तवन, चित्त प्रसन्न रे, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल गयो, पूजा अखंडित ए, कपट रहित थई आत्मर्पण आनंद कनपद रे। ये क्या ताकत, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल गयो। भगवान आपकी पूजा करते करते जो मिला वो चित्त की प्रसन्नता मिली, ये मिला। बैठता है दिमाग में। और एक बात समझिए, स्वामी भगवान का संबंध, ताकि ये चीज आपके मन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते बहु पार। भगवान मोक्ष और संसार की डेफिनेशन क्या? क्लेशे वासित मन संसार, मन में क्लेश
अप्रसन्नता, रिवेंज, ये सब संसार और उनसे मुक्त मन वही मोक्ष। क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भवभार। जो विशुद्ध मन घर तुम्हें आया, तो प्रभु में नमन निधि रिधि श्री पाया। भगवान विशुद्ध मन बना देता, बस पधारो। कितना एंगल दे दिया है। आज्ञा तो निर्मल चित्तम विमल स्वामिनो अच्छ चित्तरमन असंक्लिष्टम चित्त प्रसन्ने क्लेशे वासित मन। पांच साक्षी आज आपके सामने रखी है। प्लीज मन को बिगाड़ने की गलती कभी भी मत करो। चलो 2 मिनट बाकी, 3 मिनट बाकी है। मित्र में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत क्या मैं जानना चाहता हूं। मन की प्रसन्नता को बचाने में यदि थोड़ा टफ लगता है तो क्या टफ क्या है? ऐसा स्वभाव कुछ कारण से बना होगा ना। समय શું દૂધમાં સાકર ન હોય એટલે સાકરવાળું दूध પી લેવું એવું નથી કહેતો। आपको लगता है कि दूध में शक्कर कम है, मुझे शक्कर चाहिए, तो अच्छे शब्द में बोल भी सकते हो, शक्कर चाहिए, शक्कर ले सकते हो। इनका कोई विरोध नहीं, मन बिगाड़ने की विरोध है। मैं ये नहीं कहता हूँ, ललित समझे ना, पेमेंट रुका है तो मैं ये नहीं कहता हूँ पेमेंट छोड़ दो। पेमेंट मांगने का भी राइट है। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 25 बार 50 बार मांगो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ छोड़ दो तुम, मगर जो चित्त बिगड़ता है, रिवेंज का भाव आ जाता है, औकात दिखाने का बेवकूफ नहीं दिया, तो ये जो मानसिकता में इनका विरोध है। क्या हुआ? तो करवा दो। હજી તને કાર્ડિયોગ્રામ આમામાં હોય ને ત્યારે જીવતા છો, બાકી સ્ટેબલ થયેલે પતી ગયા। સ્થિર થાય ભાઈ ગયો ને કામથી। એટલે એક સૂત્ર છેલ્લું આપી દઉં। અજવાળે અટવાયા ઘરે અને અંધારે ભટકાયા ઘરે એનાથી બચવું। અજવાળે અથડાય કોકને કોકની હારે અને અંધારે ભટકાતો રહે ક્યાં નહીં ક્યાં। पहले तो मैं ये मानता हूँ पूजा बचनी चाहिए, प्रसन्नता बचनी चाहिए। तुम्हारे मन में गोल ही नहीं है। पूजा बचनी चाहिए मेरी, हर हालत में बचनी चाहिए, हर हालत में प्रसन्नता बचनी चाहिए, ये बात ही नहीं आती। ललित क्या फर्क पड़ता है? तू लाइन में खड़ा, तेरे आगे कोई निकल कर धन्यवाद, परमात्मा की भक्ति के लिए भाग रहा है, धन्यवाद अनुमोदना करता हूं। क्या दिक्कत क्या है? अप्पा चेवद में ये वो, ये उत्तराधीन का सूत्र है। आत्मा अप्पा चिबद में अप्पा वो खली दुधुमो अप्पा धनतो जो असीम ने तेरे खुद को ही बचा लेना है। सामने वाले क्या करता है वो नहीं, तुझे क्या करना है वो। और एक बात बताओ, खरी बात है, सही लेते पूछूंगा मैं
दावा के, मगर 45 आगम में पढ़ा जो भी, वहाँ एक ही लिखी है, तुझे क्या करना है। सामने वाले को क्या करना है वो कहीं लिखा नहीं है, तुझे क्या करना है। कई लोगों के मन में कि सामने वाला यदि अर्जुन बन जाए तो मैं भी, और एक बात बताऊं लास्ट, आज तक कोई भी दुर्योधन से हारा नहीं है, अर्जुन से ही हारा है। और अर्जुन भी तब जीता है जब कृष्ण का सपोर्ट होता है तब। दुर्योधन को हराने के लिए दुर्योधन बन के अब नहीं हरा पाएंगे, अर्जुन ही बनना पड़ेगा। और अर्जुन बनने के लिए भी आपको कृष्ण का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बस ये है पूरा जिन शासन। गुरुदेव, मुझे सुख चाहिए, पैसा से मिलेगा वो, पुण्य से मिलेगा वो, दो सुख तो समझ में आता है, मगर जिस सुख को पाने के लिए प्रसन्नता और पवित्रता दोनों दाव पे लगानी पड़ेगी, वो सुख से तो गुरुदेव 100% ना बोलने की हिम्मत लेकर ही रहूँगा। यदि इतना आ गया, ये उदान सफल। हाँ हाँ, समयम गोयम मापाए, हे गौतमिक समय का प्रमाण नहीं करना। ये तो बड़ी उपलब्धि है, ये तो बड़ी चैलेंज है, इनाम भी जबरदस्त है। महावीर की हत्या करने का प्रयास करने वाला चंडो किसी 12वें देवलोक में चला गया। क्यों? मन संभाल लिया वो टाइम, सड़क नरक में और गौशाला 12वें देवलोक में। क्या हो गया? महावीर की 3 तेजोले शहर डाल के 3 प्रदक्षिणा देके खून का दस्त किया, 12वां देवलोक। आयुष्य बंद था उसी टाइम, तेरा मन इतना निर्मल था ना ऊपर। ये कर्म सत्ता है जो गौशालक को 12वां देवलोक दे सकती है और महाराजा शनि को नरक गति में भेज सकती है। मेरा और आपको पक्षपात करेगी कर्म सत्ता। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्र एंड महामंत्र? हाँ बोलो। महामंत्र कोर्ट में एक भाई ने पेमेंट छोड़ा, वो पेमेंट का फिगर कितना था? तुम्हारे नदी छोड़ बालू खड़े खड़े एक आगड़ पाछड़ बोल राजू आवे, राइट। पांच 500 शिष्यों को केवलन हो गया, मगर खुद हार चुके। उनका नाम क्या था? बोल। थोड़ा માટે રહી ગયો। हाँ बोल अरम। भव्य कंदक सूरी, राइट। जिन शासन का एक बाह्य धन भी है, एक आभ्यंतर धन भी है। बाह्य धन क्या, आभ्यंतर धन क्या? हाँ बोलो। चलेंगे चलेंगे।
ऐसे बलता सामयिक प्रतिक्रमण पौषध बाह्य धन है और चित्त की निर्मलता वापन मगर चलेगा। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की एक ही आज्ञा वो संस्कृत में बोलना है। बस पास ऑन। हाँ बोल। चलो ऐसे मारे पास। सच फिलिंग द ब्लैंक्स, सच और झूठ दोनों साथ चलते हैं मगर सच ही बोलते हैं। 95 उपवास श्री की अबदम पाणार